Hello students, I am Dr. Nalini Sharma and I warmly welcome you to Chemelite Academy, a sure-shot solution for all your chemistry problems at all the levels. Let us talk about London dispersion forces or LDFs today. But before directly jumping, पहले हम वो forces देखें जिनसे हम बहुत familiar हैं, जो कि हमें polar compounds में मिलते हैं. Dipole-dipole interactions, dipole-ion interactions, dipole-induced dipole interactions. तो ये तो पोलर की बात हो गई जिससे हम काफ़ी फैमिलियर है. बट जब हम नॉन पोलर कंपाउंड्स की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कैसे हम उनकी फिजिकल स्टेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो दैट इज़ थ्रू लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस. लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस में होता क्या है कि जब भी हमारे पास एक एटम है, न्यूट्रल एटम है, तो ऐसा तो नहीं है कि एटम हमेशा न्यूट्रल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा. उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, कभी कभी एक तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है, एक तरफ कम रह जाता है. तो जैसे ही वो शिफ्ट होता है तो वो एक इंड्यूस्ड चार्ज उसमें आ जाता है. जैसे यहाँ पे आप देखेंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जब ये टेम्परेरी डाइपोल बना तो ये पास वाले अपने एटम में क्या करेगा, पोलैरिटी को इंड्यूस कर देगा. तो दिस इज इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. तो टेम्परेरी डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, दैट इज योर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस. तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस की जहाँ पर बात आती है तो हम एक चीज़ पॉइंट अच्छा आता है उसके अंदर कि ये सरफेस एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अभी इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. एक चीज़ हमने हमेशा पढ़ी है कि अल्केन्स, लोअर अल्केन्स आर गैसियस इन स्टेट और हायर अल्केन्स जाते जाते वैक्सी सॉलिड्स के रूप में हमें मिलते हैं. तो ऐसा क्यों होता है. तो ये देखिए कि आप जैसे हम अल्केन्स की बात कर रहे हैं, सपोज दीज आर टू अल्केन्स, आप मीथेन इसे समझिए, दीज आर मीथेन मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पर जब मीथेन मीथेन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो आप देखेंगे कि एटम्स कम है, इंटरेक्शन कम होगा ना यहाँ पे. सो जब इंटरेक्शन यहाँ पे कम हो रहा है तो उनका जो होगा बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो भी कम हो जाएगा. और वहीं पे अगर हम कोई हायर इथेन, जैसे हायर मॉलिक्यूल ले लें तो दिस इज इथेन, ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल इसके साथ इंटरेक्ट करे तो सरफेस एरिया बढ़ गया, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा. तो इस तरह से आपका लंडन डिस्पर्जन फोर्स इनकी फिजिकल स्टेट को एक्सप्लेन कर देता है. तो जैसे जैसे आप बहुत हायर अल्केन्स पे चले जाएंगे, जैसे 20 कार्बन्स वाले अल्केन पे, वहाँ तक जब जाएंगे तो दीज विल बी वैक्सी सॉलिड्स विद वेरी हायर बॉइलिंग पॉइंट्स. सो दैट इज अबाउट सरफेस एरिया. बट एक और चीज़ आती है लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज. इसका बेस्ट एग्जांपल हमें हैलोजेंस में मिलता है. When we see फ्लोरीन क्लोरीन, दे आर इन गैशियस स्टेट. अब ऐसा क्यों है, लोअर द ग्रुप जब हम जा रहे हैं तो हमें सॉलिड्स मिल रहे हैं. सो फ्लोरीन और क्लोरीन में क्या होता है कि एटम का साइज़ ही छोटा है. जब एटम का साइज़ छोटा है तो जो एटम का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहता है, और वहाँ पर ये कंडीशन आना बहुत टफ हो जाता है. दैट इज़ वाई फ्लोरीन एंड क्लोरीन दे एग्जिस्ट एज गैसेज. ब्रोमीन तक आते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में मिलता है. आयोडीन एंड एसिटीन आर सॉलिड्स, क्योंकि वहाँ पे एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. सो डाउन द ग्रुप इन हैलोजेंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. सो दीज आर थिंग्स बाय विच यू कैन जज कि लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस कैसे कैसे इंटरेक्शंस को करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर. So if you want to get more such insights in chemistry, stay tuned with Chemelite Academy because chemistry needs clarity. Thank you.